हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक जिसमें हम सम के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले ए डी निकालना, ए एन निकालना, लास्ट टर्म निकालना, सम निकालना, ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। उसको पहले एक बार देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखना। इस वीडियो में हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जो सम से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए आपकी फर्स्ट टर्म है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन मतलब जो भी टर्म है उस वहाँ तक के पूरे ए पी के सारे नंबर्स का सम, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एक एपी दिया हुआ है 8 3 -2 डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। उसमें पहले 22 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो कैसे करोगे इसको? यहाँ पे आपको पता है ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी होगी ए, तो ए हो गया 8। डी आप कैसे निकालोगे? बाद वाली टर्म से, यानी a2 में से आप a1 माइनस करोगे। d होता है a2 माइनस a1, तो क्या होगा a2 यानी कि 3 माइनस 8, ये होगा -5। तो d -5 आ गया, a 8 है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। आपसे पूछा गया सम निकालना है, तो एस एन आपको निकालना है। n यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं? 22 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो n यहाँ पे हो गया आपका 22, यानी कि ये तब तक जाएगा जब तक 22 टर्म यहाँ पे ना आ जाए, और उस सारी टर्म का मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होता है 22 टर्म्स है हमारे पास। अब ये सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। एस एन होता है n/2, तो n यहाँ पे है 22 अपॉन में 2 ये वाला 2, देन a इज़ 8 प्लस n अगेन 22 -1, और d कितना है? -5। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। 22 अपॉन 2 वुड बी 11, 2 इंटू 8 वुड गिव यू 16, प्लस 22 -1 इज 21 -5। नेक्स्ट स्टेप इज 11 16, 21 इंटू 5 करोगे इट विल गिव यू 105, और प्लस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। 11 16 माइनस 105, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले नंबर के पास माइनस है तो माइनस का साइन लगाओगे। 105 में से 16 माइनस होगा तो 89 बचेगा। 11 माइनस 89 वुड गिव यू 11 इंटू -89 वुड गिव यू -979। ये आपका आ गया सम, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच ए इक्वल्स टू 1 एंड 20th टर्म इज 58। देखो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, अब आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आप कैसे आगे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले फाइंड द सम, हम ये लिखते हैं कि हमें निकालना क्या क्या है। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो एस 20 निकालना है, एन यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है, एन 20 है इस केस में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए पी इन विच ए इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू 1 दी हुई है, एंड 20th टर्म इज 58। अब 20th टर्म है, यानी ए 20 आपको दिया हुआ है 58। अब आपने अगर कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देखी है इससे पहले, तो आपको पता होगा कि हम कोई भी पोजीशन होती है किसी भी टर्म की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए 20 है, उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 19d। 20 में से एक माइनस कर दो, 1 माइनस करके उतना डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको फर्स्ट टर्म से प्लस कर दो, तो आपको वो वाली पोजीशन मिल जाएगी। तो ये जैसे मान लो आपको A5 की पोजीशन को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? a प्लस 4d, ठीक है। A13th पोजीशन लिखनी है, तो a प्लस 12d। बेसिकली इस पोजीशन से एक माइनस करके d से डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप पहले वाली वीडियो देखोगे। तो अब वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। A20 की वैल्यू मुझे दी हुई है 58 इक्वल्स टू A की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 प्लस 19 इंटू डी। यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिल सकती है, तो 58, ये 1 इधर आएगा, -1 इक्वल्स टू 19d। तो 57 इक्वल्स टू 19d। 57 19 को इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू d। 19 3 ज़ा 57 होता है,
तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये क्वेश्चन आगे करते हैं। इसमें देखो आपको पता है ए की वैल्यू 1 दी हुई है और डी की वैल्यू आपको 3 मिल चुकी है, तो आप पूरा एपी बना सकते हो। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ 20th टर्म निकालो, यानी सम निकालो 20 नंबर्स का। तो आप क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। S20 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n कितना है आपका यहाँ पे 20/2, 2a कितना है 1 प्लस n कितना है फिर से 20-1, d कितना है आपका अभी अभी हमने फाइंड किया है 3। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 10। 2 into 1 वुड गिव यू 2 प्लस 20-1 वुड गिव यू 19, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। देन अगेन 10, 2 प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है, 19 इंटू 3 57 इक्वल्स टू 10 59, 59 इंटू 10 वुड गिव यू 590। तो सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 590, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 20, 19 1/3, 18 2/3 और आगे भी चलता रहेगा मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। तो कितनी टर्म्स एपी की हम लें जिससे, मतलब कहाँ पे उस एपी को रोकें, इस एपी को हम कहाँ पे स्टॉप करें, कौन सी टर्म पे स्टॉप करें सो दैट देयर सम इज 300। ये एपी है, देखो ऐसे समझो 19 1/3, 18 2/3, इस तरह से एपी चल रही है। इसको हम कहाँ पे रोकें, कहाँ पे स्टॉप करें, इस पोजीशन को निकालना है सो दैट यहाँ पे जो सम होगा वो 300 आए। तो दिस इज SN, ठीक है, सम ऑफ n नंबर्स। हमें नहीं पता कौन से नंबर पे, कौन सी नंबर की टर्म को हमने यहाँ पे रोका है। इसका जो सम है वो 300 है। ये आपका A है। इन दोनों का डिफरेंस जो कि अभी हम निकालते हैं, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 है आपका 19 1/3, उसमें से आप 20 को माइनस करोगे तो यू विल गेट, इसको हम, ये होगा 58/3 माइनस 20/1। देन एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम वुड गिव यू 3, देन 58 माइनस 60। नेक्स्ट इज ये आपको सॉल्व करके मिलेगा -2/3। तो डिफरेंस आप आ गया आपका -2/3। ए आपको पता चल गया, A इज 20 और SN सम दिया हुआ है आपको 300। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, SN का फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। बार बार जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार अच्छे से याद होगा, तो बार बार कोशिश किया करो, फॉर्मूला लिखो आप साथ साथ। SN की वैल्यू पुट करो 300 इक्वल्स टू n हमें नहीं पता, n/2, 2 इंटू a कितना है। अच्छा, फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करते चलो, सब आंसर आएगा। ये लोग फ्रैक्शंस को देखकर बच्चे डर जाते हैं कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है, सेम वही स्टेप, सब कुछ सेम, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आराम से आंसर आएगा। a की वैल्यू यहाँ पे आपकी 20 है प्लस n नहीं पता है, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू है -2/3। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 2 जो है इस पूरे टर्म के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस 2 को अगर वहाँ भेजूंगी तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ इसके साथ, n के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 इंटू 2 ये हो गया 600 इक्वल्स टू n। अब ब्रैकेट 2 इंटू 20 वुड गिव यू 40 प्लस -2/3 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2/3 को पहले n से मल्टीप्लाई करो, ये आपको देगा -2/3n, बीच में है माइनस, फिर ये माइनस, 2 माइनसेस हैं तो ये हो जाएगा प्लस, -2/3 इंटू 1 करोगे तो +2/3 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, 600 इक्वल्स टू n, यहाँ तक हम कर चुके थे। देखो ये हो गया 40 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, +2/3, तो ये अब सिंगल ब्रैकेट रह गया है। 600 इक्वल्स टू n। अब देखो 40 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 लिखेंगे, ये 2/3, ये 2/3, तीनों का एलसीएम ले लो, ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1, 3 और 3 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 आता है 3 पे, 3 इंटू 40 इज 120 माइनस ये 2n एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, राइट।
600 इक्वल्स टू n। जितना स्टेप बाय स्टेप करोगे उतना क्लैरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट्स में। 120 अच्छा 120 प्लस 2 तो ये हो गया 122 माइनस 2n। ये n के साथ टर्म है, वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो सिर्फ कांस्टेंट को प्लस माइनस किया, 2n को एज इट इज छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 3। अब ध्यान से देखो n यहाँ पे इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है डिवाइड हो रहा है, तो 3 को मैं उस साइड भेज सकती हूँ आराम से, बिल्कुल भेज सकती हूँ। तो 600 इंटू 3 हो जाएगा 1800 इक्वल्स टू n 122 माइनस 2n। 1800 इक्वल्स टू n इंटू 122 वुड गिव यू 122n माइनस, और n इंटू 2n करोगे माइनस 2n स्क्वायर। अब जहाँ पे भी स्क्वायर आ जाता है बच्चे फिर डर जाते हैं। स्क्वायर आना है, कुछ नहीं करना आपको, अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है। प्लस मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी कराऊंगी, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करूंगी, कैसे स्क्वायर वाली इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो वो भी देखते रहना। आगे देखो, अब मुझे यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ सकता है, यानी यहाँ n स्क्वायर, ये इसमें भी 2 है, 122 भी 2 का जो है मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मैं सब में से 2 को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ से भी मैं 2 कॉमन लूँगी, तो ये बचेगा 900 इक्वल्स टू, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए मैं क्या कर रही हूँ, राइट। इधर इन दोनों में से भी 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 61n माइनस n स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों साइड ही 2 है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, या ये कह लो कि 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, देखो ध्यान से, 900 इक्वल्स टू 61n माइनस n स्क्वायर। अब इस 900 को उस साइड भेजो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 0, 61n माइनस n स्क्वायर माइनस 900, या अच्छा अब ये सारी टर्म माइनस में आ गई हैं, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, इसको छोड़ो, आप इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो ये n स्क्वायर जो है इधर आएगा तो पॉजिटिव n हो जाएगा n स्क्वायर, ये 61 इधर आएगा तो माइनस 61n, और ये 900 अपनी जगह पर ही है, प्लस 900 इक्वल्स टू यहाँ बचा 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हो ये मैंने आपको पहले भी सिखाया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा। तो मैथ्स में कभी ये मत सोचना कि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है तो उसी में अप्लाई होगा, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन को एक लेवल पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो 61 आए। अब इसको करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, प्लीज़ वो वीडियो भी देखना, मैं सारे लिंक आपको ये आई बटन पे मिल जाएंगे। 900 का आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे उनके कॉम्बिनेशंस बना के चेक करोगे कि किसको प्लस माइनस करने पे 61 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे ये आपका 36 और 25, 36 इंटू 25 अगर मैं करती हूँ तो ये मुझे 900 देता है, और 36 और 25 को प्लस माइनस करेंगे तो 61 आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला साइन मुझे बताएगा कि दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, माइनस साइन मुझे बताएगा कि दोनों में कौन सा साइन आएगा। तो प्लस का मतलब दोनों सेम साइन के साथ रहेंगे, माइनस मतलब दोनों में माइनस आएगा। तो 36n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेंगे देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मुझे n कॉमन दिख रहा है, तो n बीच में बचेगा माइनस 36, इधर पे मुझे 25 कॉमन दिख रहा है, यहाँ n बचा माइनस 36, राइट। माइनस क्यों हो गया ये, देखो बाहर माइनस है, जब इसको मैं ओपन करूंगी इस ब्रैकेट को तो माइनस 25 इंटू माइनस 36 प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 900, ठीक है। तो इसीलिए साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस n माइनस 36, n माइनस 36 कॉमन ले लो प्लीज़। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो देखना मेरी, जिसमें मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स कराया है, फिर ये क्वेश्चन को देखना। n माइनस 25 बचेगा, तो एक बार या तो मैं ऐसे रखूँ n माइनस 36 इक्वल्स टू 0 रखूँ, या n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 रखूँ। तो n यहाँ पे आ रहा है 36, n यहाँ पे आ रहा है 25। सो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 36 टर्म ऑफ एन AP और सम ऑफ 25th टर्म ऑफ एन AP विल गिव अस, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कितना, आंसर 300 आएगा। कब 300 मिलेगा, तो 300 हमें इन दोनों nth टर्म पे मिलेगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो एक बार चलाओ, साथ साथ सॉल्व करो, सब क्लियर होगा।
मुझे पता है इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता तो पहले उनको सीख कर आओ फिर ये क्वेश्चन करना। मैंने इस वीडियो में सारे ही तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, लेवल 1 से लेके लेवल जो भी पूछे जा सकते हैं उस पर। तो आप एक बार अच्छे से देख लो, साथ साथ सॉल्व करो, सब समझ में आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है टाइप 4 क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 6n प्लस 7n स्क्वायर। तो पहली n टर्म्स, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक AP है, ठीक है, ऐसे AP चल रही है, ये पोजीशंस है AP की। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब हमें नहीं पता कौन सी नंबर ऑफ टर्म, बट मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको रोक दिया, तो Sn यहाँ इस पोजीशन का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 6n प्लस 7n स्क्वायर। कोई एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, ऐसे एक वेरिएबल एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। अब आपको nth टर्म निकालनी है AP की। nth टर्म का मतलब है an, यानी कौन सी वाली टर्म है वो टर्म निकालनी है। ये जो दिया हुआ है ये हमें सम दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इन नंबर्स को प्लस करूँ तो ये आएगा, लेकिन ये कौन सी लास्ट वाली टर्म, ये जो लास्ट नहीं, ये जो टर्म, ये जो पोजीशन है ये कौन सी होगी, उस टर्म को हम an बोलेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP। तो ये वाला पार्ट तो बाद में करेंगे, जब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी हम तब करेंगे। अभी के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमें an कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक चीज़ और समझो कि मुझे अगर कोई भी टर्म निकालनी है कि उस टर्म का नंबर क्या है, वो टर्म कौन सी है, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, Sn माइनस Sn-1। ये एक फॉर्मूला है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये टर्म है, एक ये टर्म ले लेते हैं, एक ये वाली टर्म ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं। अब इनका सम जो होगा ये Sn है मान लो, ये Sn है मान लो, तो ये Sn-1 होगी, यानी इससे पिछले वाली पोजीशन होगी। ये अगर 5 टर्म को मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है, तो ये S5 होगा, और इससे पिछले वाली टर्म S4 होगी, सम 4, राइट, यानी एक -1 कर दो, इसका सम होगा। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगी, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो ये वाली टर्म होगी, A5 जो होगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। इन दोनों को मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 10, ठीक है, नंबर्स 8 और 10 है। तो अब मैं इस यहाँ पे लेट्स से ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। अब मैंने इन सबको प्लस किया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये क्या आएगा, ये मुझे दे रहा है 30। तो यहाँ ये पूरा सम है 30, राइट। S5 में बोल रही हूँ 30 है। S4 की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये इसमें से माइनस होके ये सारे प्लस होके कितना आएगा, लेट्स से ये आ रहा है 20, ठीक है, ये चारों को प्लस करके 20 आ रहा है। तो अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसके बाद वाली टर्म क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो टर्म होगा, क्योंकि हम वो टर्म ही तो प्लस करते हैं, आगे आगे नेक्स्ट जाने के लिए हम वो टर्म प्लस करते रहते हैं उसकी वैल्यू। तो एक अगर उस पोजीशन पे कोई आपको नंबर निकालना है तो उसके सम में से पिछले वाला सम, पिछले सारे वाला सम जो है माइनस कर दो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो यही ये फॉर्मूला है, अगर आपको an निकालना है, यानी कोई भी पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, उसमें से उसी पोजीशन का सम पिछले जितने भी पोजीशंस के सम से माइनस कर दो, आपको उनका डिफरेंस जो होगा वो आपको उस नंबर की उस टर्म की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमसे देखो यहाँ पे an ही पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन में जब an पूछ रहा है तो an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो Sn तो आपको पता है, ये रहा, ठीक है। Sn-1 क्या होगा, तो पहले Sn-1 निकालते हैं। ये क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी n लिखा है वहाँ पे n-1 पुट कर दो। तो ये देखो आपको n की वैल्यू दी हुई थी 6n प्लस 7n स्क्वायर। यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ n है, सब जगह n-1 लिख दो। तो n-1 6n-1 प्लस 7n-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6n - 6 प्लस 7 n-1 का स्क्वायर होता है a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, राइट। तो ये क्या होगा, n² + 1 - 2n, ठीक है, ओके। आगे 6n - 6 को एज इट इज़ रखते हैं, 7 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है, 7n² + 7 - 14n,
ठीक है, साथ साथ करना, ध्यान से समझना, सब समझ आएगा। 6n 14n, n वाली टर्म्स को आपस में ट्रीट करो। ये 6n है माइनस 14n, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -8n, -6 + 7 कितना हो जाएगा? +1 + 7n²। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, n² को आगे ले आते हैं, तो 7n² -8n + 1, ये फिर से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पर मैं इसको आगे अभी सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें an की वैल्यू निकालनी है। अब an देखो क्या है, an है Sn - Sn-1, Sn की वैल्यू आपको दी हुई है 6n + 7n², ठीक है, ये गिवन था, माइनस, और Sn-1 की वैल्यू आपके पास आई है ये, तो 7n² - 8n + 1, राइट। इनको सॉल्व करो, 6n + 7n² -7n², साइन चेंज हो जाएंगे, देखो बाहर माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज, +8n - 1, ठीक है। तो 7n² पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों तो यहीं कैंसिल हो गए। 6n + 8n कितना हो गया? इट वुड बी 14n - 1, तो ये आपका an आ गया, nth टर्म आ गई। अगर n वेरिएबल की टर्म में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ऑल्सो फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP, 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आई है an की, ठीक है, और 10th टर्म होती है a10, तो n की जगह पे आपको 10 वैल्यू रखनी है, तो 14, n की जगह पे 10 - 1, तो 140 - 1 दैट इज 139, तो a10th यानी 10th टर्म की वैल्यू है आपकी 139। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वो कैसे करना है। एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, दिस इज टाइप 4 क्वेश्चन है, अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ ₹3250 बाय ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ। तो पहले जो लाइन लिखी है उसको मैं यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में लिखती हूँ। एक आदमी है जो लोन को रीपे कर रहा है, उसका टोटल लोन है 3250, तो 3250 टोटल अमाउंट उसको पे करनी है बाय 20 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ। वो पहले मंथ में, यहाँ फर्स्ट मंथ लिखती हूँ मैं, ये सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे फोर्थ मंथ, पहले मंथ में वो सिर्फ 20 रुपये पे करता है, और उसके बाद ही इंक्रीजेज द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ, तो 15 से इंक्रीज करता जाता है, तो अगले मंथ वो 15 और देगा, यानी कि 35 रुपीज़ देगा, उसके बाद 15 और देगा, यानी कि इस बार 50 रुपीज़ देगा, फिर 15 और देगा, यानी कि 65 रुपीज़ देगा। इस तरह से ये बढ़ाता जा रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 15 हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और टोटल ये कुछ महीने तक ये पेमेंट करेगा, हमें नहीं पता कब तक पेमेंट करेगा, लेकिन लास्ट जो मतलब ये जब तक भी लास्ट पेमेंट होगी तो टोटल सम इन सारी पेमेंट का 3250 आना चाहिए, यानी ये दिया हुआ है आपको SN। अब हमें ये नहीं पता कि n यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पेमेंट करेगा कि उसका टोटल अमाउंट ये 3250 जो उसने लोन लिया है वो पूरा हो जाए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। देखो अब आगे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वही बोल रहा है जो मैंने अभी बोला कि कितना टाइम लगेगा उसको इस लोन को क्लियर करने में, टू क्लियर द लोन को पूरा क्लियर करने में। तो लोन कितना है 3250, तो टोटल अमाउंट यानी कि सम मुझे इतना देना है। तो अब बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया है, तो SN का फॉर्मूला लगा दो, SN n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है। SN यानी सम आपको दिया हुआ है 3250, n हमें नहीं पता, 2a कितना है 20 है, प्लस n कितना है नहीं पता, d कितना है 15। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो।